अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फ़ाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? इफ़ ऑल द रेज आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सच अ रिफ्लेक्शन इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमने पढ़ा हुआ था कि यानी कि जब कभी किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट आके स्ट्राइक करती है तो उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम एक डेंसर मीडियम कंसिडर करते हैं और इस डेंसर मीडियम के ऊपर जब लाइट फॉल करवाई जाती है तो जितनी रेज होती हैं वो सारे इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप सपोज कर लें कि ये आपके पास एक डेंसर मीडियम है, ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है। सपोज़ कर लेते हैं कि ये ग्लास है। जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो इंसिडेंट होने के बाद लाइट जो है वो इसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी और ये जो फिनोमेना होता है ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहलाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ θ1 एंड θ2। स्टूडेंट्स, जो θ1 है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा वो θ1 होगा और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा वो θ2 होगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए किन कंडीशन का होना मस्ट है। लेकिन इससे पहले जो है वो क्रिटिकल एंगल को मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। क्रिटिकल एंगल की यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन मेंशन की हैं, आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख लें। फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉजेज रिफ्रैक्टेड रे टू पास रेयर मीडियम एट 90 डिग्री और क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर इज़ 90 डिग्री। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर हम क्या करें, लाइट को इस तरह से इंसिडेंस करवाएं कि जो लाइट रे है वो 90 का एंगल बनाते हुए वो रेयर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल के साथ जो हमारे पास एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्रिटिकल एंगल होता है इसमें हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या करता है, लाइट को रेयर मीडियम के अंदर 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट करवा देता है और क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से भी। इसके बाद है कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए किन किन कंडीशन का होना मस्ट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर ओनली व्हेन लाइट रे इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी। सेकंड पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड रे विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में भी हमने ये बात स्टडी की थी कि जब कभी भी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो जब यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आएगा, यानी कि जितने ज़्यादा एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे उतने ज़्यादा एंगल पे जो है वो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है डेंसर मीडियम के अंदर वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द क्रिटिकल एंगल। यानी कि लेट्स सपोज अगर एक हमारे पास मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि 45 डिग्री है, तो इंसिडेंस एंगल जो है वो 45 से फिर ग्रेटर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर ये चारों कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी तो तब हमारे पास जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकेगी। अब यहाँ पे फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वाटर मीडियम कंसिडर कर लिया है और यहाँ पे एयर मीडियम कंसिडर कर लिया है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे को फॉल करवाया डेंसर मीडियम से, तो यहाँ से रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है रेयर मीडियम के अंदर और यहाँ पे भी θ1 जो है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के इन बिटवीन जो है वो एंगल है और θ2 आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के इन बिटवीन एंगल है। फिर हमने क्या किया, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज़ कर लिया। जब हमने यहाँ पे एंगल को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे जो है आपके पास जो लाइट रे है वो इसकी सरफेस से बेंट होके रेयर मीडियम में जाएगी।
जो कि हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो है वो ये रे 90 का एंगल फॉर्म कर रही है। और थर्ड में आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब वाटर मीडियम से लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवाया तो वो दोबारा उसी मीडियम के अंदर वापस आ गई है। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में यही होता था कि सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे जब हम डेंसर मीडियम के अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो लाइट जो है वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स? इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में एंटर हो रही है। तो तब क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। जिस तरह से आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है इसको मैंने क्रिटिकल एंगल कहा हुआ है और जो ऊपर रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इसके लिए जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को भी हमने प्रूव करना है। किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। तो अब ये आपके पास n इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी के इक्वल किस तरह से आएगा, इसका प्रूफ आप देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने दो मीडियम कंसिडर किए हुए हैं, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम को हमने n1 कह दिया और जो रेयर मीडियम है उसको हमने n2 कह दिया है। डेंसर मीडियम से जो लाइट है ये इंसिडेंट करवाएंगे और रेयर मीडियम के अंदर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखें जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज़ इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 90 का एंगल बना रही है इंटरफेस के साथ। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या था कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। अब देखो यहाँ पे n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है दैट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, n2 को इधर डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी साइन 90 ओवर साइन सी। सो n1 ओवर n2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू n1 इक्वल्स टू, अब साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल है ओवर साइन सी। ये n1 ओवर n2 की हमने रेशो लिखी है 2 इंटू n1। अब देखें यहाँ पे अगर तो n2 आपके पास एयर या वैक्यूम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन आई थी आपके पास n1 बाई n2 इक्वल्स टू साइन 90 ओवर साइन सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n2 को 1 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम मीडियम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ एयर आर वैक्यूम। तो n2 को जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो n1 इक्वल आएगा आपके पास 1 ओवर साइन सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी तो इसमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जो n1 है उसको हमने सिंपली n कह दिया है और जो यहाँ पे अब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इसको 90 पुट कर दिया और जो रिफ्रैक्टेड है उसको हमने साइन सी कह दिया। और लास्ट पे जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज़ n इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होगा दैट इज़ 1 ओवर साइन सी। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ एप्लीकेशन मेंशन की हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और इसमें जो ऑप्टिकल फ़ाइबर का कोर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। फिर हम क्या करते हैं कि किसी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास के साथ ऑप्टिकल फ़ाइबर को कोट कर देते हैं। A light ray introduced into the optical fiber will be internally reflected at the surfaces। जब लाइट रे को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इंटरनली, क्या होता है कि सारी वेव्स जो हैं लाइट वेव्स वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इवन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर को बेंट भी करें तो फिर भी क्या होगा, सारी की सारी वेव्स जो हैं वो इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। Optical fiber are widely used in telecommunication system, carry much more information than the copper wires। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो हैं वो ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, और एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर ऑप्टिकल फ़ाइबर जो हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। ऑप्टिकल फ़ाइबर स्टूडेंट्स जो ये चीपर भी होती हैं और लाइटर वेट भी होती हैं। इसके अलावा जो है इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ दी एंडोस्कोप, और एंडोस्कोप भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। एंडोस्कोप स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, जिस तरह से आपके पास है ब्लैडर या वोम। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी पेरिस्कोप।
Periscope is an optical instrument used to see the objects above the level of the viewer or when the objects cannot seen directly. ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और वहाँ पे हम पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते। प्रिज्म पेरिस्कोप जो यूजुअली टैंक्स के अंदर और सबमरीन के अंदर यूज़ किया जाता है, इसके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। अब क्या होता है, जब लाइट रे जो है इस प्रिज्म की सरफेस के साथ हिट करती है जो कि पेरिस्कोप के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है और सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर चीज़ों को डायरेक्टली देख सकते हैं इसी फिनोमेना के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ एप्लीकेशन थी और आज का हमारा टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।